कराची के ट्रैफिक निज़ाम को बदतरीन बनाने में अगर हम ये कहें कि ये जो चिंगची हैं उनका बहुत बड़ा जो है वो किरदार है, तो ये बिल्कुल गलत बात नहीं होगी, क्योंकि जगह जगह पर जो है वो खड़े हो जाना और खुलेआम ट्रैफिक की जिस तरह से ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की जाती है, आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से इन्होंने नंबर प्लेट नहीं लगाई, बल्कि अपनी मर्जी की नंबर प्लेट की जगह पर जो है वो इनका जो दिल किया इन्होंने वो लिख लिया। इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों जो है वो रूल्स नहीं मान जाती। ये आपका चिंची है? नहीं नहीं, मेरा नहीं है, ये किसी है। ये आ जाए। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताओ कि आपकी उम्र क्या है? 20 साल। लाइसेंस है? नहीं है। वाह वाह वाह। अच्छा ये बताओ, लाइसेंस नहीं है, ये नंबर प्लेट जो है वो पीछे लगाई नहीं है, तो कोई टोकता नहीं है? नहीं, ये 0 मीटर निकलवाई है, इस वजह से नंबर। आपने ये नजर आ रहा है, ऑटो आप ऑटो, हाँ ये नजर आ रहा है, ये सामने जो है वो आपने सिलेंडर रखा हुआ है, ये देखें, और यहाँ पर जो है वो अभी देखें बच्चा बैठा हुआ था जिसको मैंने ही हटाया है। तो ये आप मुझे बताएं कि ये तो गैर कानूनी है, नंबर प्लेट का ना होना, सिलेंडर का जो है वो रिक्शे में चिंची में रखा रहना, और आपके पास लाइसेंस ना होना, ये सब तो गैर कानूनी है, कोई रोकता नहीं है? रोकते हैं, क्यों नहीं रोकते? आपके पास क्या अलादीन का चराग है, क्यों आपको दोबारा से छोड़ दिया जाता है? इस वजह से नहीं बनाया, वालिदैन की तबीयत सही नहीं है, इस वजह से नहीं। आपको क्यों छोड़ दिया जाता है ये पूछ रही हूँ। चालान कटता है? चालान काटने। चालान कटता है? कितना चालान कटा है अभी? सिलेंडर रखने पे कितना चालान कटा है? पहले दिया था 5000 रुपये का चालान। आपको ये पता है कि अभी कराची में जो है वो नया सिस्टम भी आ रहा है, ई चालान के बारे में कुछ पता है? नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। आपने सिलेंडर रखा हुआ है, नंबर प्लेट प्रिंट की हुई आपने लगाई नहीं है, तो ये सब तो जो है वो अलाउ नहीं है, ये गैर कानूनी है, तो आपको कोई रोकता नहीं है? पुलिस वाले रोकते हैं, तंग करते हैं, वो छीन लेते हैं, रख लेते हैं, हम दूसरा ले लेते हैं। आप पर अमूमन कितना चालान होता है? नंबर प्लेट ना हो, यहाँ पे रखा हो? 3-4 बार हमारा चालान हुआ, गाड़ी बंद हुई है, बोला आपने नंबर प्लेट रखो, सिलेंडर पे पाबंदी है, सिलेंडर रखो, सिलेंडर हमारा छीन लिया लोगों ने। फिर उसके बाद वापस कैसे आ गए बाहर? वापिस वो दुकान वाले बेचते हैं, हम लोग दुकान वाले से लेते हैं। आपको कोई चालान नहीं लगा था, आप तो खुलेआम यहाँ पे चला रहे हो छुपा के? पैसे ले लेते हैं, जैसे 2000 हो, 3000 हो, 5000 हो, गाड़ी छोड़ देते हैं। रोको भाई, इतना लाउड म्यूजिक कराची की सड़क पर रोक कर, जैसे कराची की सड़क जो है वो मेरी है, मैंने बनाई है, हाँ आपकी जागीर है ये सड़क? हम क्या बोल सकते? बताओ तो, आपकी जागीर है? नहीं, जगह तो हमारी नहीं है। तो इतना लाउड म्यूजिक तो अलाउ नहीं है। किसका शफकत भरा हाथ ऊपर से रखा हुआ है जो लाउड म्यूजिक खुलेआम चला रहे हो, कोई पकड़ने वाला नहीं है? चाचा का। चाचा कौन है? चाचा जो भी है बहुत है। अच्छा ये तो बताओ, लाइसेंस है? लाइसेंस ये लाइसेंस है? नहीं, ये ड्राइवर है। आप लाइसेंस है? नहीं है लाइसेंस। अच्छा ये आप मुझे बताएं, लाइसेंस नहीं होता, लाउड म्यूजिक चल रहा होता है, तो आप लोगों को कोई चालान नहीं होता? अगर होता भी है तो क्या होता है उसके बाद? उसके बाद चालान भर जाते हैं, बस उसके बाद क्या होते हैं, चालान देते हैं बस। चालान रोज होता है? किस तरह होता है? रोज नहीं होते खैर, लेकिन महीने में 1 दफा 2 दफा होता है जी। अच्छा अभी आपको ये पता है कि ई चालान सिस्टम इस वक्त आ रहा है कराची में? नहीं, ये तो कब पहले से बहुत। ई चालान सिस्टम क्या है, आपको कुछ पता है? नहीं पता। नहीं। चिंगची जितने भी ये 6 सीटर्स जो ऑटो होते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जगह जगह खड़े हो जाना उनका, और जिस तरह से लाउड म्यूजिक ये चला रहे होते हैं, क्या ये सही है? ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है। अगर देखा जाए, ये गरीब आवाम है, मजबूरी तो चलाता है, लेकिन ये गरीब आवाम, इनके अंदर मस्ती बहुत है। हम तो यहाँ के रिहायशी है, हमें पता है रात को 2-2 बजे इनमें साउंड चल रही होती है, सबको परेशानी होती है। ये सारे रिक्शे जितने भी है चलाते तो मजबूरन थे, तो गरीब बंदे हैं, लेकिन इनके अंदर अकड़ बहुत होता है। अभी भी यहाँ पे एक पड्डा हुआ है, ये लोग लड़ते भी है, जगह भी नहीं देते हैं, गलत खड़े करते हैं, रोड के बीच में खड़े होते हैं, देखते नहीं है कि बाइक वाला जा रहा होता है, डायरेक्ट सेट मार के। कई हादसों में खुद गिरा हूँ। इनको होना चाहिए, बंद होना चाहिए।
हाँ, ये बिल्कुल गलत है, रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या वजह है जो हमारे मुल्क में जो है वो ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के कितनी कोशिश की जाए लेकिन होती नहीं है? क्या हम खुद जो है वो एज अ शहरी कानून को फॉलो करने में पीछे हट रहे हैं या फिर हमारे मुल्क में उस तरह का सिस्टम जो है वो आ ही नहीं पा रहा है? अगर तो ये रूट्स पर बैंड हैं और वो चल रही हैं, वहाँ कैमरे हैं हमारे, तो वो उनको टिकट जनरेट होंगे। अगर उनके पास लाइसेंस प्लेट्स नहीं है तो फिर तो नेचुरली वो टिकट जनरेट नहीं हो सकेगा। उसके लिए फिर अल्टीमेटली वही होगा कि एक्साइज के साथ मिलकर हम और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलकर उन गाड़ियों को डिटेन करेंगे, और अगर वो नंबर प्लेट अपना लगा सकते होंगे तो लगवाएंगे, नहीं तो वो हमेशा के लिए जब्त हो जाएगी। क्या ई चालान में ये जो दन दनाते डंपर्स हैं उन पर किसी किस्म का जो है वो चालान लगाया जाएगा? क्योंकि अगर हम ये कहें कि कराची में ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसको सबसे ज़्यादा जो है बर्बाद करने में इवन जिंदगियों से शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगती हैं, ये डंपर जो दन बना रहे होते हैं कराची की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे होते हैं और कोई इनको रोकने वाला नहीं है। यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी भी बसें यहाँ पर हैं जो कि खस्ता हाल हो चुकी हैं। क्या ये जो खस्ता हाल बसें हैं उन पर किसी तरह का चालान होगा, या हमारे यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा आम सी बात हो गई है कि बस ड्राइवर आपस में जो है वो आजकल रेस लगाते हैं कि कौन पहले जाएगा। जिस तरह से जो बस ड्राइवर हैं जगह जगह बिना किसी स्टॉप के बेवजह जो है वो खड़े हो जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि स्टॉप होता नहीं है लेकिन बसें जो है वो हर जगह पर खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो बसों में बैठने के लिए जब आते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बिल्कुल धर्म भरम हो जाता है। ये मैं आपको दिखाऊं कि हमारे यहाँ पर जो है वो बसें इस तरह की होना बहुत ही आम है। जी, बसों के स्ट्रक्चर को बिल्कुल सही होना चाहिए, और ये बसें जो है अमूमन जो है जब एक ही नंबर की दूसरी बस आ जाती है तो रेस लगाती हैं, जिससे साइड में फुटपाथ पे लोग खड़े हैं उन्हें भी मसला होता है, मोटरसाइकिलों को भी मसला होता है, जिससे एक्सीडेंट बढ़ते हैं। आपको नजर आ रहा होगा मेन शाहराह पे इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ, जिसके ये आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 जो है 5 6 7 यहाँ पे सिग्नल जो है वो लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी ये सामने आपको नजर आ रहा है ये लाल जो है वो बत्ती जल रही है, रेड लाइट जल रही है, जिसका मतलब है कि आप रॉन्ग नहीं जा सकते, आपको स्टॉप होना है। लेकिन अफसोस के साथ जो है वो आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से लोग जो है वो सिग्नल तोड़ कर जा रहे हैं, वो नजर आ रहा है। जो ज़्यादातर ड्राइवर हैं उनकी ड्यूटी के औकात बहुत ज़्यादा हैं, हालांकि बहुत हसास किस्म का ये काम है कि अगर उसका हाथ स्टीयरिंग आगे पीछे हो गया तो उसे पूरी बस के लोग जो ख़तरे में डाल सकते हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि उनकी जहनी तौर पर जो है वो इत्मीनान सुकून ठहराव नहीं होता उनके जहन में। बार बार अगर उनको अप्रिशिएट किया जाए और सब्र तहम्मुल का सबक दिया जाए, और इसके साथ साथ कायदे कवानीन देखा ये गया है कि यही पाकिस्तानी ड्राइवर लोग जब 1.5-2 घंटे के फासले पे दुबई चले जाते हैं तो सारे सीधे हो जाते हैं, ट्रैफिक रूल को भी देखते हैं, लाइनों में भी खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में चूँकि कायदे कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन उस पर अमल दरामद उतना नहीं होता, तो सज़ा जज़ा का कॉन्सेप्ट कम है, और तो इस लिहाज से लोग जो है वायलेट करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को, और जिसकी वजह से न सिर्फ ख़ुद बल्कि उनके साथ जो सफ़र पे सवारियाँ होती हैं वो जान के ख़तरे से दो चार हो सकते हैं। इस सिलसिले में अगर हम जो ड्राइवरों की वर्किंग आवर्स को और उनके रिलैक्स होने के मुसलसल वो 8 और 12 घंटे काम करते हैं, और उसके साथ साथ ये भी है कि वो नशे में भी होते हैं,
तो ऐसे ड्राइवरों की वक्तन फ़वक्तन स्क्रीनिंग हो कि वो नशा तो नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि नशे की हालत में इंसान की फहम ख़राब हो जाती है और रेड लाइट को वो जो है क्रॉस कर देते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाना चाहिए कि अगर जो है इन ड्राइवरों की जहनी सतह क्या है, उनको डिप्रेशन में भी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो लिहाजा रेड लाइट पे वो गाड़ी नहीं रोक पाता और इसकी वजह से जो है जो एक्सीडेंट हो सकते हैं। देखिए, पहले तकरीबन 4 से 5 हज़ार चालान मैन्युअली जनरेट हो रहे थे, जिसके अंदर हमारे तकरीबन 5 से 600 टिकटिंग ऑफिसर्स इस्तेमाल हो रहे थे। अगर हम फुल थ्रॉटल पे जाते हैं, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, तो ये डबल भी हो सकते हैं चालान। लेकिन हमने एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस रखा है ताकि किसी भी एक गाड़ी को महीने में 1 से ज़्यादा टिकट जनरेट ना हो। बाकी अगर वो गाड़ी उसके अलावा वायलेशन 1 महीने में करती है, तो हमारी ऐप है, वो डाउनलोड करने के बाद आपको वार्निंग्स मिलती रहेंगी उस गाड़ी के हवाले से कि इस गाड़ी ने इस माह में इतनी वायलेशंस की, जबकि टिकट जो है वो 1 जनरेट हुआ। तो अगर गाड़ियों के ओनर्स या ड्राइवर्स ने अपने आप को एजुकेट किया, तो वो नंबर ऑफ़ वायलेशन इन अ मंथ कम हो जाएंगी। नेचुरली हमारा मकसद हल हो जाएगा। और अगर नहीं होती और वो बढ़ती ही चली जाती हैं और लोग इसको यानी 1 महीने में 1 टिकट को बहुत ही ईजी लेते हैं, तो हम 2 से 4 भी कर सकते हैं। कराची ट्रैफिक निजाम के लिए खुदकार ई चालान सिस्टम, आइए देखते हैं कि सिस्टम काम कैसे करता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ई चालान किस तरह होता है, हम लोग किस तरह काम करते हैं और यहाँ का क्या तरीक़ेकार है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपको एविडेंस के साथ वायलेशन नज़र आ रही है, डैशबोर्ड लगा। ये हमारे ई चालान का डैशबोर्ड है। यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ जिस जोन से हमारे पास जो कैमराज मिल रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं। इसी तरह ये टोटल वायलेशन की लिस्टिंग भी दे रहा है। जैसे आज के दिन टोटल 54,928 वायलेशन रिकॉर्ड हुई हैं, जिनमें सीट बेल्ट की 34,430 है, मोबाइल फ़ोन यूसेज की 486 है। इस तरह मुख्तलिफ वायलेशन है जो हमारा कैमरा कैप्चर करता है और हमें यहाँ पर वायलेशन की लिस्टिंग देता है। कैमरा हमें वायलेशन को रिकॉर्ड करके इस तरह के एक डैशबोर्ड पे देता है। नीचे एविडेंस दिखाएं, ये इन गाड़ी का एविडेंस आ रहा है। इसकी वायलेशन ये है कि इसने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, सीट बेल्ट का इसका फ़ाइन भी आ रहा है। अब देखें, ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाया हुआ है, लेकिन इसके साथ जो बैठा हुआ है उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, लेकिन ये वायलेशन है। जो ड्राइवर के साथ बैठेगा उसने भी सीट बेल्ट लगाना है। इस तरह मैं आपको दूसरा चालान दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये AVN 778, ये आप ड्राइवर देख रहे हैं, ये कैमरे ने उसको कैप्चर किया, इसने सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है, इसका गाड़ी नंबर ये आ रहा। बैक पे जाए, अब इस तरह ऊपर जाओ, ये आप देख रहे हैं, इसमें तमाम डिटेल आ रही है, गाड़ी की ऑनर नेम, मोबाइल नंबर, CNIC लाइसेंस और उसका एड्रेस, AM 213 शारा इराक सदर कराची नेवी ब्लू। इस तरह हम चालान को बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं। अगर चालान वेरीफाइड हुआ, क्लियर हुआ, तो वही हम चालान जनरेट करके आगे उसको भेजते हैं। हमारी 2 टीमें हैं, एक टीम है सेंट्रल पुलिस ऑफिस में और एक टीम है यहाँ पर। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में जो टीम बैठी है वो वहाँ से चालान जनरेट करके ऑपरेट करती है, और यहाँ जो हमारी टीम है, हम यहाँ से चालान को अच्छी तरह रिव्यू करते हैं। वो चालान अगर वेरीफाइड होता है तो ही उसको आगे जनरेट करते हैं, वरना उसको हम रिजेक्शन लिस्ट में डाल देते हैं। यही हमारा काम है और यही हम यहाँ पर काम करते हैं। जैसे कि यहाँ मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसे आप ये वायलेशन की एविडेंस की तस्वीर देख रहे हैं, ये दो मोटरसाइकिलें हैं, ये इसमें दोनों बंदे जा रहे हैं। इस वाली पे अगर आप देखें, इसने हेलमेट पहना हुआ है और इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आगे टंकी पर रखा हुआ है और इसकी फ्रंट नंबर प्लेट भी नहीं है। ये एक वायलेशन हो गई। अब नंबर प्लेट हमारा कैमरा इसको पीछे से डिटेक्ट करेगा, और यहाँ जो आप देख रहे हैं इसका क्लियर नंबर आ रहा है KQL 4932, और इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो ये हेलमेट का चालान है। इस तरह आप देख रहे हैं, इस मोटरसाइकिल पर ना साइड मिरर है ना ही इंडिकेटर है, इसका भी चालान जनरेट होगा। और इस पर आप देख रहे हैं इसके इंडिकेटर लगे हुए हैं लेकिन साइड ग्लास नहीं है, तो इसका भी चालान होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने हेलमेट पहना हुआ होता और इसने नहीं पहना हुआ तो भी चालान है। जो पीछे वाला है उसने भी हेलमेट पहनना है। इसी तरह कार का, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाया हुआ है और ड्राइवर के साथ जो बैठा है उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, तो वो भी चालान है। इसकी भी हम अवेयरनेस दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे पता चल सके। अगर कोई ड्राइवर कार चलाते हुए मोबाइल यूज़ कर रहा है तो वो भी वो हमें कैप्चर करके दे रहा है। इस तरह अगर कोई गाड़ी ओवर स्पीड करती है वो भी हमें कैमरा कैप्चर करके दे रहा है। इसी तरह अगर कोई गाड़ी सिग्नल तोड़ते हुए जाती है और रेड लाइट जंपिंग की खिलाफवर्जी करती है तो फिर वो भी वो हमें रिकॉर्ड कर रहा है। इस तरह की मुख्तलिफ चंद वायलेशन है, जिस तरह ओवरलोड हो गया, और ऊपर से जो हमारा हैवी ट्रैफिक में जो हो अभी ट्रैकर लग रहे हैं, जितनी भी हैवी ट्रैफिक है, वाटर टैंकर है, डंपर है, ट्रॉलर है,
उन सब में ट्रैकर लगे हुए हैं। जैसे ही वो अपना गाड़ी ओवर स्पीड करती है, इनकी स्पीड लिमिट हमने दी थी, वो स्पीड लिमिट क्रॉस करेगी तो वह हमारे सॉफ्टवेयर में यहाँ देगा पॉपअप कि इस गाड़ी ने फला जगह पर इतनी ओवर स्पीड की, और फिर हम उसका चालान भी यहाँ पे जनरेट करेंगे। ये हमारे चालान का प्रिंट है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम डिटेल लिखी हुई है। ये आप QR कोड देख रहे हैं, आप अगर अपने सेलफोन से इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो यही चालान आपके सेलफोन में आपके पास आ जाएगा। 27 तारीख को हम एक ई सहूलत ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं। जैसे वो ऐप में आप लॉगिन करेंगे अपने CNIC से या पासवर्ड वगैरह से, तो फिर वो ये है कि आपकी गाड़ी की डिटेल के साथ आपकी गाड़ी की डिटेल भी आ जाएगी, आपके CNIC पे कितनी गाड़ियाँ हैं वो भी आ जाएंगी। और अगर आप दिन में कोई वायलेशन करते हैं, फ़िलहाल हमारी SOP ये है कि जैसे ही ये चालान शुरू होगा तो 1 महीने में हम एक वायलेशन पे एक गाड़ी को एक ही चालान करेंगे। आपके पास कोई गाड़ी है, आपने वो सेल आउट कर दी और सामने वाले बंदे ने वो गाड़ी को अपने नाम पर नहीं कराया, फ़िलहाल जो चालान होगा वो आप ही के पास आएगा। तो उसका ये तरीक़ेकार है कि नादरा सेंटर के ज़रिए या ई सहूलत एक ऐप है, उसके ज़रिए भी आप अपनी बायोमेट्रिक के थ्रू अपनी गाड़ी जिसको आपने बेची है वो एविडेंस दिख के साथ जाएं, वहाँ उससे बायोमेट्रिक करा लो और वही गाड़ी उसके नाम पर ट्रांसफ़र करवाएं। अदरवाइज़ चालान आप ही के पास आएगा और आपको ही पे करना पड़ेगा। हम जो ऐप लेकर आ रहे हैं वो कुछ ही अरसे के अंदर मैच्योर होगी और उसके बाद आवाम के पास, सिटीजन्स के पास भी एक टूल होगा। उस ऐप के ज़रिए किसी भी वायलेशन को वो रिकॉर्ड करके हमारे हेड ऑफिस जो कि हमारा नर्व सेंटर है वहाँ भेज सकते हैं। वहाँ पे हमारे फिर एवेल्यूएटर्स हैं, टिकटिंग ऑफिसर्स हैं और अप्रूवर्स हैं। वो चेक करेंगे कि आया ये गाड़ी वाकई वायलेशन कर रही है, क्या इस गाड़ी की नंबर प्लेट्स वाज़ेह हैं, तो फिर उसको हम टिकट इशू करेंगे और जिसने भी वो वीडियो या तस्वीर बनाकर भेजी होगी उसको हम 10 पॉइंट्स भी देंगे और इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये पॉइंट्स भरकर 500 हो जाएंगे तो उसको फ्रेंड ऑफ पुलिस का सर्टिफिकेट भी देंगे। 2 तरह के चालान हैं, एक ऑटो चालान है और एक मैनुअल। ऑटो में कैमरा हमारे को खुद वो डिटेक्ट करके बताता है, जिसने सीट बेल्ट नहीं पहना, अगर ओवरलोड है, जिस तरीके से अगर हमने अभी चेक कर रहे हैं ये जो है इसने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, तो ये ऑटो चालान है। हम इसको चेक करते हैं एक्साइज में और उसके बाद उसको जो है आगे उसका जो फर्दर प्रोसेस है वो करते हैं। अब जैसे कि ये आप देखें इसने सीट बेल्ट नहीं पहना, वो सुजुकी पिकअप है, इसको जो है हमने चेक कर लिया। अब इसका जो है एक्साइज में इसका डेटा भी आ जाता है ऑटो। हम चेक करेंगे कि इसके नाम पे अगर ना एड्रेस इसका आ रहा है और इसको हम फिर आगे जो है चालान भेज देंगे, कंफर्म कर देंगे इसको। ऑटो चालान जो है वो कुछ साइट्स पे है और बाकी मैनुअल है। चालान यहीं से जनरेट होता है। इसमें 3 वो बनाए हुए, एक ऑपरेटर है जो वो चालान करता है, जैसे ये अभी ऑपरेटर का काम कर रहा हूँ मैं, ये चालान करता है, उसके बाद जाता है अप्रूवर के पास, अप्रूवर इसको करता है अप्रूव। हम यहाँ से चालान को जो है ना जनरेट कर देते हैं, ये फिर आगे चले जाता है अप्रूवर के पास। अच्छा, अप्रूवर के पास फिर आगे जाता है, अप्रूवर उसको अप्रूव करके डिस्पैचर के पास भेज देता है। अप्रूवर जो है वो DIG ऑफिस में बैठा हुआ है ट्रैफिक, और डिस्पैचर भी वहीं पे बैठा हुआ है, तो फिर वो वहाँ से अप्रूवर अप्रूव करके डिस्पैचर के पास भेज देगा और डिस्पैचर जो है उसको फिर प्रिंट कर देगा। नहीं, अभी फ़िलहाल जो है हम आदत डाल रहे हैं, लोगों को हम ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी गाड़ियों को ठीक कर लेंगे, लेकिन एक ख़ास टाइम के बाद हम कोई ना कोई डेट रखेंगे कि जिसमें लोगों को हम बताएंगे कि वो अपनी नंबर प्लेट्स और अपने ड्राइविंग लाइसेंसेस ये दोनों अप टू डेट कर लें, नंबर प्लेट जो है वो आवेज़ा करें प्रॉपर तरीके से, और अगर नहीं होती है उस डेट तक तो फिर नेचुरल है कि एक्साइज पुलिस के साथ मिलकर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलकर इम्पाउंड यार्ड में ये गाड़ियाँ हम डिटेन करेंगे। हम चलान कर रहे हैं यहाँ पर 8 घंटे, सुबह 8 से 4, 4 से 12 और रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक। हर शिफ्ट में हमारे पास 20-20 अफराद हैं, 20-20 मुलाजमान ऑपरेटर जो कि चलान कर रहे हैं और ऑटो पे और मैनुअल दोनों किस्म के चलान कर रहे हैं। जैसे रोड पे लड़ाई झगड़ा होता है, बहस व तकरार होती है, ये ऑटोमेटिकली चलान है और इससे कैमरा खुद डिटेक्ट करता है और उसकी जो है वो सबूत के साथ चलान होगा।
इस वक्त जो हमारे पास जो ऑटोमेटिक कैमरे लगे हुए हैं वो हैं गुलशन इकबाल ब्रिज, हसन सुखैर, बलूच कॉलोनी ब्रिज और 3 तलवार पे, 4 मकामात पर। मैनुअल चलान ये खुद देखते हैं हमारे ऑपरेटर, जहाँ भी जो वायलेशन होती है उसको चेक करते हैं, फिर उसको डिटेक्ट करते हैं, उसका रिकॉर्ड निकालते हैं और भेज देते हैं DIG ऑफिस। देखें, ये एक नया सिस्टम है, इसमें नई नई जो चीज़ें आएंगी हमारे सामने वो हम कोशिश करके इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक इवॉल्विंग सिस्टम है, तो ये हर चीज़ का सलूशन है टेक्नोलॉजी के अंदर। ऑल वी नीड इज़ कि इसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंटली जो है ना इसको इसमें जो है ना बढ़ावा लाएं। ई चालान सिस्टम की लॉन्चिंग कराची को एक जदीद, शफाफ और महफूज ट्रैफिक निज़ाम की तरफ ले जाने का इनकलाबी कदम है, जो रिवायती खराबियां खत्म करके शहरियों की सहूलत और सड़कों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। हम जहां गलत चीज़ों की निशानदही और तनकीद करते हैं, वहां ज़रूरी है कि अच्छे इक़दामात को भी सराहा जाए। अब देखना यह है कि हमारा मुआशरा और ये सिस्टम एक दूसरे में जम हो पाते हैं कि नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।